नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एलआईसी पॉलिसी और युवा नए शादीशुदा जोड़े। कैसे एक एलआईसी एजेंट डर के बारे में बात किए बिना उनके सपनों को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए इसे समझते हैं। जब कोई एजेंट मान लीजिए एक युवा जोड़े से मिलता है तो सबसे जरूरी बात क्या होती है? क्योंकि अक्सर लोग बीमा को तो मौत या किसी अनहोनी से ही जोड़कर देखते हैं ना, जो थोड़ा डरावना हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। सुनहरा नियम है, मौत से नहीं सपनों से शुरुआत करें। देखिए, एक नए शादीशुदा जोड़े के पास हो सकता है बचत कम हो, लेकिन उनकी आंखों में ना बड़े बड़े सपने होते हैं। अपना घर, घूमना फिरना, बच्चे, एक बेहतर लाइफस्टाइल। वो बहुत आशावादी होते हैं। तो एक एजेंट का काम उस आशा को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है यहाँ पर। तो आप कह रही हैं कि पॉलिसी के फीचर्स बताने के बजाय हाँ, एक एजेंट को कैसी बातें करनी चाहिए? बातचीत को ना जीवन के लक्ष्यों की ओर ले जाना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट से नहीं, लोगों से शुरू करें। जैसे उनसे पूछें, आप दोनों आज से 10 या 15 साल बाद अपनी जिंदगी को कैसा देखते हैं? या क्या आप कुछ सालों में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? जब वो अपने सपनों के बारे में आपको बताते हैं ना, तो सुरक्षा और बचत की जरूरत वो अपने आप सामने आ जाती है। और बस वहीं पर एलआईसी की भूमिका शुरू होती है। लेकिन एक और बात है, आजकल के जो युवा हैं वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि क्रिप्टो के बारे में बहुत सुनते हैं। हर तरफ से हाई रिटर्न की बातें होती हैं। तो ऐसे में एलआईसी को एक आकर्षक विकल्प के रूप में कैसे पेश किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ पर ना सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है इनकी तुलना करना। एलआईसी की तुलना इन चीजों से करनी ही नहीं है। इन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं बताना है, बल्कि एलआईसी को वित्तीय घर की नींव यानी फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल हाउस के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब आप कह रही हैं कि बाकी निवेश जो हैं वो घर की दीवारें या सजावट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन नींव तो एलआईसी ही है। एकदम सही। आप सोचिए, आप जोखिम तभी ले सकते हैं ना जब आपकी नींव मजबूत हो। स्टॉक मार्केट पैसा बढ़ाने में मदद कर सकता है, जरूर कर सकता है, लेकिन एलआईसी आपके लोगों को, आपकी योजनाओं को और आपके मन के शांति की रक्षा करता है। आंधी तूफान में बिना नींव वाला घर ही तो सबसे पहले गिरता है ना। सही बात है। और शादी के बाद एक और बदलाव आता है। जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं वो मेरी कमाई से हमारा भविष्य में बदल जाती हैं। इस भावनात्मक पहलू को कैसे समझाया जा सकता है? बहुत ही सरल तरीके से ये बताना जरूरी है कि अगर एक की भी आमदनी रुक जाती है तो इसका असर 2 जिंदगियों पर पड़ता है। घर के खर्चे, ईएमआई या किराया, वो तो नहीं रुकता। एक बहुत ही प्रभावशाली लाइन है जो हमेशा काम करती है। बीमा उसके लिए नहीं होता जो चला जाता है, बल्कि उसके लिए होता है जो पीछे रह जाता है। ये बात डराती नहीं है, ये आपको भावनात्मक रूप से जोड़ती है, जिम्मेदारी का एहसास कराती है। बिल्कुल। और युवावस्था में पॉलिसी लेने के क्या कुछ ठोस फायदे भी हैं? मतलब कोई कहे कि अभी क्या जल्दी है, बाद में ले लेंगे। हाँ, बहुत बड़े फायदे हैं, और ये बताना बहुत जरूरी है। 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, कम प्रीमियम। जितनी कम उम्र में पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम उतना ही कम होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो जिंदगी भर उतना ही रहेगा। अच्छा, वो लॉक हो जाता है? हाँ, वो लॉक हो जाता है। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य। कम उम्र में बीमारियां कम होती हैं, तो पॉलिसी बहुत आसानी से मिल जाती है। और तीसरा, जिसे मैं कहती हूँ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का जादू। छोटी छोटी बचत भी ना लंबे समय में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी है कि आप लेट नहीं है, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जोड़ा पॉलिसी लेने के लिए तैयार है। क्या उन्हें बहुत सारे राइडर्स और फीचर्स वाली एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये एक और आम गलती है। पहली पॉलिसी हमेशा सरल और आरामदायक होनी चाहिए। प्रीमियम इतना हो जिसे वे आसानी से दे सकें, और उसका मकसद साफ हो, सुरक्षा और गारंटीड लाभ। पहली पॉलिसी एक आदत बननी चाहिए, बोझ नहीं। सही। जब भरोसा बन जाता है तो वो खुद ही अपग्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप आंकड़ों के बजाय कहानियों के इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगी? वो कितना प्रभावी होता है? बहुत ज्यादा। मैं तो कहूंगी कि नंबर से ज्यादा कहानियां काम करती हैं।
नंबर लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कहानियां विश्वास पैदा करती हैं। किसी ऐसे परिवार की कहानी सुनाना जो सही प्लानिंग की वजह से आर्थिक रूप से स्थिर रहा, हाँ, या उन माता पिता की कहानी जो बीमा की वजह से अपने बच्चों पर बोझ नहीं बने, ये बातें ना सीधे दिल पर असर करती हैं। आज की दुनिया बहुत अनिश्चित है, नौकरियां बदलती हैं, बाजार ऊपर नीचे होता है। तो इस माहौल में एलआईसी स्थिरता का प्रतीक कैसे बनता है? यही तो एलआईसी की सबसे बड़ी ताकत है। एजेंट को ये बात बहुत शांति से समझानी चाहिए कि देखिए, नौकरियां बदल सकती हैं, व्यापार विफल हो सकते हैं, बाजार गिर सकता है, लेकिन एलआईसी पीढ़ियों से मजबूती से खड़ा है। युवा जोड़ों के लिए ये विश्वास और ये विरासत शायद दिखावटी रिटर्न से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और बातचीत को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या वो ऑफर आज ही खत्म हो रहा है जैसी बातें करनी चाहिए? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाव डालने से ग्राहक दूर भागता है, पास नहीं आता। इसके बजाय शांति से कहें, आप अपना समय लीजिए, मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जब भी आप फैसला करें। इससे ना भरोसा बढ़ता है और ग्राहक खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, हमेशा दोनों पार्टनर्स से बात करें। ये एक साझा फैसला होना चाहिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सार क्या है? इसका मतलब है कि एक युवा जोड़े को एलआईसी पॉलिसी बेचना सिर्फ एक दस्तावेज बेचना नहीं है। नहीं, ये उन्हें अनिश्चित भविष्य में एक तरह की निश्चितता बेचना है। ये स्थिरता है, जिम्मेदारी है और योजना के साथ प्यार का इजहार भी है। बिल्कुल। और जब जोड़े इस बात को महसूस करते हैं ना, तो वो ये नहीं पूछते कि एलआईसी क्यों लें, वो पूछते हैं हमें कब शुरू करना चाहिए। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वित्तीय सुरक्षा के अलावा एक बीमा पॉलिसी जैसा साझा वित्तीय निर्णय एक नए शादीशुदा जोड़े के बीच भावनात्मक बंधन और विश्वास को और कैसे मजबूत कर सकता है? और आपके अनुसार आज के समय में एक नई शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।